पहले मैं बात करूंगा M20 ग्रेड की कंक्रीट की, जिसका रेशियो हमारा 1:3 का रहता है, जिसमें हम 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट कोरसैंड, 3 पार्ट एग्रीगेट। इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद में हमें जो जोड़ मिलेगा 5.5 आ गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। इन सब को हमने याद रखना कि सबको प्लस करना है। ये प्लस करने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम लेते हैं कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, मैं नोट करता हूँ इसमें, कंक्रीट 1.54 पर एम क्यूब। ये भी एक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ड्राई वॉल्यूम जो कंक्रीट निकालेंगे उसमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इसके बाद में हम निकालेंगे सीमेंट बैग। सबसे पहले हम सीमेंट बैग निकालेंगे। सीमेंट बैग के लिए हमें ये पता है कि हम 1 पार्ट हम सीमेंट का ले रहे हैं, तो 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई जो हमारा सम आया है वो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.54। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा 0.28 पर क्यूबिक मीटर। ये हमारा पर क्यूबिक मीटर है। इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सबको पता है कि एक सीमेंट बैग की डेंसिटी जो रहती है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर रहती है। उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 इंटू 1440। इसको करेंगे तो आएगा हमारा 403.2 केजी पर एम क्यूब। सीमेंट को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम इसके बाद जानेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट कभी CFT में भी निकालते हैं तो वो कितनी होती है। तो इसके लिए बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1.22 CFT इसमें रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा वो आएगा सैंड। सैंड में हमें पता है कि हम 1.5 का पार्ट ले रहे हैं। 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू में 1.5 फॉर ड्राई वॉल्यूम। इनका कैलकुलेट करोगे तो 0.42 पर एम क्यूब ये आएगा। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि सैंड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1450 केजी पर एम क्यूब। इसको करने के बाद 609 केजी हमारा सैंड का पार्ट आ जाएगा। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे एग्रीगेट का पार्ट। एग्रीगेट के पार्ट में हमारा पार्ट है इसमें 3 का, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 5.5 जो इसका टोटल आया था। सेम प्रोसेस में इनटू में ड्राई वॉल्यूम 1.54। ये इनको टोटल कैलकुलेट करने के बाद में 1.84 पर एम क्यूब। अब एग्रीगेट की हमारी डेंसिटी जो रहती है वो रहती है 1500 केजी पर एम क्यूब। उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में 1500, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1260 केजी पर एम क्यूब। अब मैं बात करूं कि ये फिट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 1 एम क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 0.84 इंटू में 35.28। ये आएगा हमारा 29.66 CFT। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, हमने M20 में ग्रेड में सीमेंट की कैलकुलेशन, सैंड की कैलकुलेशन और एग्रीगेट की कैलकुलेशन की है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो से आपका भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो चाहिए तो
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। थैंक यू।